that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. जी एस जयशंकर जी की भी विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया आ गई है। जी हां, भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। भारत के विदेश मंत्री लिख रहे हैं कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में यह समझ बनी है कि इस दोनों तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन जो है उन पर जो है फिलहाल रोक लगे। फुल स्क्रीन दे दीजिए इसको जरा। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड अ फर्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म and in all its forms and manifestations it will continue to do so। और वो साथ में ये भी मूल बात फिर दोहराई है उन्होंने, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। आतंकवाद हर शक्ल में, हर रूप में उस पर हमारा नो कॉम्प्रोमाइज है। ये हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड है और वो बना हुआ है, आगे भी रहेगा। लेकिन एक अरेंजमेंट बना है, अंडरस्टैंडिंग बनी है कि फिलहाल गोलाबारी रोकी जाए, मिलिट्री एक्शन दोनों देश जो हैं वो रोकेंगे। इसमें बहुत क्लियर इतनी इंफॉर्मेशन है, आतंकवाद से समझौता नहीं और दूसरा फिलहाल हर प्रकार की कार्रवाई पर रोक दोनों देशों की तरफ से जो है वो लगा दी गई है। तो अब जो तनाव की स्थिति पाकिस्तान के अंदर थी, वहां शायद वो लोग खाना खा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। भारत की तरफ से इनिशिएट नहीं किया जाएगा, हालांकि भारत ने कभी इनिशिएट किया भी नहीं। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के रिएक्ट पर रिस्पॉन्स के साथ सिर्फ काउंटर अटैक किया। हमारे साथ ब्रिगेडियर खन्ना साहब बने हुए हैं। By my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian। और अमेरिका से लगातार गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान इस युद्ध को रुकवाने के लिए। जो युद्ध जैसे हालात बने हुए थे उसमें शांति चाह रहा था पाकिस्तान, लेकिन दूसरी तरफ भारत पर वो अटैक भी कर रहा था। ऐसे में भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, उसके बाद वो 36 देशों के जो प्रतिनिधि थे, 36 देशों से समर्थन मांग रहा था और इस युद्ध को रोकने की गुहार भी लगाई जा रही थी। अब ये जो पोस्ट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें यह कहा जा रहा है कि सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। ऐसे में अब इस के बाद ये क्या मान लिया जाए कि जो युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे थे, अब बॉर्डर पर शांति होगी। शुभी, वाकई संतोष, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे। करोड़ों हिंदुस्तानी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब इस युद्ध पर विराम लगेगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से या किसी की भी तरफ से इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है कि सीज फायर होना है। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान, ये बड़ा दावा सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही सही, लेकिन उन्होंने लिखकर ये कह दिया है, दोनों देश को यहां तक की बधाई भी दी गई है। लेकिन अगर संतोष बात करें तो अब से थोड़ी ही देर में प्रेस ब्रीफिंग भी होनी है। प्रेस ब्रीफिंग जब होगी तो क्या इसी बात को लेकर प्रेस ब्रीफिंग होगी, क्या इसी पर चर्चा होगी, यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस प्रेस ब्रीफिंग में सीज फायर को लेकर ही तमाम जो करोड़ों हिंदुस्तानी हैं उन्हें यह मैसेज दिया जाएगा कि अब सीज फायर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 6 बजे भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय, उनकी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली थी। और ये जो 4 दिन का युद्ध है उसमें ये 5वीं बार और आज दूसरी बार प्रेस ब्रीफिंग होने वाली थी। उससे पहले ये बड़ी खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूर्ण तनाव को लेकर ये सहमति बन गई है। भारत पाकिस्तान सीज फायर की बड़ी खबर, कुछ देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ना। रक्षा मंत्रालय मतलब आप समझ गए ना, हमारी 2 लेडी ऑफिसर्स, 2 अधिकारी आएंगी और अपनी बात रखने वाली है। सीज फायर के बाद
ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है रक्षा मंत्रालय की, यानी अब कॉम्बैट यूनिफॉर्म नहीं होंगी, यानी अब वो अपने फॉर्मल यूनिफॉर्म में दिखेंगी और अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एयर कॉमोडोर काले हैं। एयर कॉमोडोर काले, प्लीज ये समझा दीजिए कि आज 5 बजे से लागू है सीज फायर, तो फिर 11 तारीख की रात आप समझ लीजिए 10 है आज, 11 और 12 एस जयशंकर का बयान आ गया है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, एस जयशंकर ने बयान दे दिया है। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद इशाक दार का कॉन्फर्मेशन आता है, फिर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और अब एस जयशंकर की तरफ से यह बयान दे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई है। यानी भारत और पाकिस्तान अब चाहे जल हो, चाहे नभ हो, चाहे जमीन हो, यहां पर किसी तरह का कोई एक्सचेंज ऑफ फायर से लेकर कोई निशाना एक दूसरे पर नहीं साधा जाएगा। लेकिन 12 मई को फिर डीजीएमओ लेवल की बातचीत होने वाली है। आप क्या, व्हाट आर यू रीडिंग बिटवीन द लाइंस? रूबिका जी, इसमें बड़ा क्लियर है कि ऑब्वियसली इट इज़ वेरी कंडीशनल, बिकॉज देयर आर सम कंडीशंस। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, अब मतलब हमें कोई एक्सेस नहीं है, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट कुड इट बी, बट कुछ कंडीशंस रही होंगी जो भारत की कंडीशंस हैं और शायद वो 10 से 12 तारीख के बीच में वो पूरी होंगी और फिर जो है बाद में डीजीएमओ जो है दोबारा मिल रहे हैं। याद रखिए, डीजीएमओ के लेवल का जो डिसीजन है वो एक्चुअली जस्ट एक मिलिट्री डिसीजन है। ऑफ कोर्स इट इज़ सपोर्टेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बयान दिया है दैट सीज फायर इज़ एक्सेप्टेबल, परंतु 10 से 12 के बीच में फिर से डीजीएमओस का मिलना जो है वो सब कंडीशंस को जो है फुलफिल करना होगा। तो आई थिंक वो जो है तो जमीन बहुत पे इंटरेस्टिंग है सर। ये भी तो कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने बकायदा डीजीएमओ का जिक्र किया विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव ने, माफ कीजिएगा, वो जब उन्होंने ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ये भी तो कह सकते हैं विदेश मंत्रियों ने आपस में बैठकर बात की है, ये भी तो कह सकते थे कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में बात हुई है, लेकिन हॉटलाइन पे बात हुई है, फोन पे बात। के लिए अब तैयार हो गए हैं और तत्काल प्रभाव का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। यानी कि तत्काल प्रभाव का मतलब होता है कि अभी से युद्ध विराम पर सहमति बनी है। पहला सवाल, क्या अब पाकिस्तान की ओर से कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा? दूसरा सवाल, तीसरा सवाल शुभ ही यह भी बनता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली थी और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीज फायर पर पोस्ट आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीज फायर पर एक पोस्ट आया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पोस्ट किया है, सीज फायर को लेकर यह पोस्ट किया है। क्या कुछ लिखा है इस पोस्ट में वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सीज फायर होने वाला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीज फायर को लेकर एक पोस्ट आ रहा है। इस पोस्ट में क्या है वो भी आप तक कुछ ही सेकंड में बताने वाले हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर पर सहमति जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी पोस्ट आ चुका है। पाकिस्तान ने सीज फायर पर सहमति जताई है। बड़ी खबर शुभी वाकई और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सहमति जता दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी इस पर सहमति जताई है। और संतोष गौर फरमाने वाली बात यह है कि हो सकता है आने वाली प्रेस ब्रीफिंग में इसी बात की जानकारी देनी हो, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि केंद्र सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि भविष्य में अगर कोई युद्ध होता है तो उसे अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है। Standard time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land
and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Director General of तो देखिए स्पष्ट हो गया है, भारत ने इस कॉन्फ्लिक्ट में विजय हासिल की है। विजय इसलिए क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जिस जंग को भारत लड़ रहा था, उस जंग के अंदर भारत ने 100% विजय हासिल की है, क्योंकि भारत का मकसद कभी पाकिस्तान पर अटैक करना। भारत अभी बड़ा देखिए केयरफुली पुट आउट कर रहा है अपनी सारे बयान। विदेश सचिव ने भी केवल इतना ही बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात करने की रिक्वेस्ट की, बात हुई और उसके बाद सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया गया। फिलहाल दोनों देशों के बीच गोलाबारी हमला फिलहाल बंद है। लेकिन और इसमें एक और चीज भी ध्यान देनी होगी कि ना तो विदेश सचिव ने ना ही हमारे विदेश मंत्री के रिएक्शन में कहीं भी अमेरिका के रोल का कोई जिक्र नहीं है। भले ही ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हो, दावा कर रहे हो, पाकिस्तान के ऊपर उनका होल्ड चलता होगा, लेकिन हिंदुस्तान अपनी मर्जी से ही रिएक्ट करता हुआ यहां नजर आ रहा है। कहीं से भी किसी न्यूट्रल इवेंट पे कोई बातचीत का भी जिक्र यहां पर नहीं है। तो वो क्योंकि उनका जो रोल, कोई अगर रोल होगा वो आगे जाकर के उसके बारे में बताया जाए तो बताया जाए, लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ? ग्राउंड पर तो यही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से रिक्वेस्ट की बात करने की, उनकी बात हुई, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग सीज फायर की बनी। भारत में इसका ऊपर बिल्कुल टॉप से इसका गो अहेड आया होगा और फिर उसको हामी भर दी गई होगी। जनरल साहब देखिए, जहां तक अमेरिका के रोल की बात है, ये जो एक नॉर्मल कार्रवाई होती है, हमेशा इस तरह की चीजें होती हैं पर्दे के पीछे, लेकिन जो बाहर निकल के आता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे पूरे ट्वीट को अगर आप एनालाइज करेंगे, उस ट्वीट का 1/10 हिस्सा ही हमने अपने आप को जाहिर किया है। वो चाहता है, यानी कि अमेरिका चाहता है कि इसको थर्ड पार्टी इसमें आए। थर्ड पार्टी का जो जिक्र हमने मना किया है वो इनडायरेक्टली क्लियरली विजिबल है। आप ये बता दें, जैसे आपने बता दिया डीजीएमओ का मतलब क्या, जहां से सारी मिलिट्री कार्रवाई संचालित की जाती है। अब जो बात होती है, इस बातचीत किस तरीके से इनिशिएट होती है, रिसीव यहां से की जाती है और उसमें किस प्रकार की रिक्वेस्ट जो है वो आमतौर पर पुट आउट की जाती है? देखिए, बातचीत दो लेवल पर होती है, एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पर होती है, दूसरी मिलिट्री लेवल पे होती है। जहां तक मिलिट्री लेवल का सवाल है, हमने सिर्फ समय दिया है 12 तारीख तक का उनके बिहेवियर को देखने के लिए कि आप किस तरह से अपने आतंकवाद पे रोक लगा